ताजा सांस को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ताजा सांस, जो मुंह से हम सांस निकालते हैं, मुंह से हम सांस छोड़ते हैं, उसमें कोई बैक्टीरिया के कारण कोई दुर्गंध तो नहीं, कोई कीटाणु विषाणु के अंदर कोई दुर्गंध हो जाती है। दुर्गंध कई बार इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इसमें पति पत्नी के बीच में कलह हो जाती है, डाइवोर्स तक हो जाते हैं। तो मुंह में से ताजा सांस ले क्या है, पहचान क्या है? कप जैसा बनाइए, हाथ को थोड़ा मोड़ लीजिए, सांस छोड़िए, तो लौट करके आ रही है सांस। आप देखिए, कई बार डिहाइड्रेशन की वजह से मुंह सूख जाता है, पानी की कमी हो जाती है, उससे भी दुर्गंध आने लगती है। डायबिटिक होते हैं, कोई रोग होता है, उसको तो आती है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति है उसके मुंह से दुर्गंध नहीं आएगी। दुर्गंध आने का कारण क्या है? जीभ की सफाई और ध्यान नहीं देते हैं। जीभ पर बहुत बड़ी लेयर जमा रहती है, जीभी को हल्के ढंग से लेते हैं, जीभी करना आवश्यक नहीं समझते। ब्रश कर लिया, अब ब्रश कब करते हैं? सुबह सोकर के उठते हैं तब करते हैं। अरे भाई, सोकर के उठे हुए हो, खाकर के नहीं उठे हो। सोकर के उठने पर ब्रश करना उतना जरूरी नहीं है जितना कि खाने के बाद में जरूरी है। तो दिन भर हम खाते रहते हैं, दिन में 2-3 बार हम खाते हैं, रात को जब सोने के लिए जाएं तो ब्रश करें। रात में जब मुंह बंद रहेगा, हम मुंह बंद करके जब सोएंगे, कुछ लोगों को खुल जाता होगा, अलग चीज है, लेकिन वहां पर जो कण फंसे हुए रह गए हैं उनसे उसमें सड़न शुरू हो जाएगी, कैविटी हो सकती है, तमाम प्रकार की कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो मुंह के स्वास्थ्य के लिए, दांतों के स्वास्थ्य के लिए है कि रात को सोने से पहले हमें ब्रश करना है। एक चीज, सुबह उठ करके जीभ भी जरूर करनी है कि रात में जीभ पर परत एक आ जाएगी, कितनी कोई हो उसकी जीभ पर परत आएगी, उसको साफ करना बहुत आवश्यक है। इससे मुंह का स्वास्थ्य। फिर आहार विहार, आहार विहार में जो पैकिंग की चीजें खा रहे हैं, मार्केट चीजें खा रहे हैं, स्ट्रीट फूड खा रहा है, अंदर गलत सलत भर रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, उसके अंदर से भी गंदगी निकलती है, अंदर से भी ऐसी चीजें पैदा होती हैं। तो क्या करना है कि अपने आहार का ध्यान देना है, व्यायाम करना है। आहार और व्यायाम में भी ज्यादा शुद्ध वायुमंडल में रहना है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले, ऑक्सीजन अंदर आए, इसका ध्यान रखना है। मुख्य स्वास्थ्य के लिए किसी भी दृष्टिकोण से हम विचार करें, अंत में हम आहार पर तो आते ही आते हैं। आहार हमारा को मुख का आहार से क्या संबंध है? अंदर जो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारा फेरिंग्स है, स्टमक है, अंतड़ियां हैं, उनमें जितनी ज्यादा गंदगी होती है तो मुंह से गंदगी, दुर्गंध निकलेगी। दुर्गंध जैसे अपान वायु कुछ लोग निकाल देते हैं, जैसे हम लोग गैस फॉर्मेशन होता है, गैस निकालते हैं तो उसमें कितनी बदबू होती है, आंत में इसका मतलब सड़ रहा है, और उसकी गंदगी वही नहीं, ऊपर भी उसकी आती, लौट करके आती है। तो ये बड़ी बड़ी इससे कलह हो जाती हैं, बड़े झगड़े हो जाते हैं। तो कप जैसा बनाया, बता चुका हूं, ये बाद में आए, ये ऐसे रिफ्लेक्शन बाद में लौट करके वो चीज आएगी। देख लो कि आपकी सांस ताजा आ रही, अच्छी सांस है, उसमें दुर्गंध है, ये सीधा सा है। खान पान पे बता दिया, नेचुरल जितना ज्यादा, जो गार्ड मेड या मैन मेड, क्या लेना है आपको तय करना है। तो अपना जीभी करें, रात को सोने से पहले ब्रश करें, ये हो गया। जीभी सुबह उठ करके करना है, दोनों समय करें। जैसे मैं अपनी बात करूं तो सुबह दातुन चबा लेता हूं और शाम को ब्रश कर लेता हूं। सुबह जीभी करता हूं, शाम को जीभी नहीं करता, बस इतना काम हो गया। अंदर से दुर्गंध नहीं निकलेगी, दुर्गंध नहीं आएगी। तो मुख्य स्वास्थ्य के लिए, दांतों का स्वास्थ्य अगर गड़बड़ हो गया, दांत गए, समझ लिए सब कुछ चला जाएगा। दांतों से चर्वण की क्रिया होती है, खाली देखने से नहीं, चर्वण क्रिया होती है। जितने ज्यादा भोजन को चबाएंगे, दांतों का काम हम हाथों से नहीं ले सकते, सिद्धांत है। तो परमात्मा ने जो दांत बनाए हैं, दांतों का स्वास्थ्य जितना अच्छा रहेगा उतना ही स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहेगा। बचपन से ही जो बच्चे चीनी और चॉकलेट और टॉफी ऐसी चीजें खाते रहते हैं, तो जो ज्यादा चीनी खाएगा तो बच्चों के दांतों से ही प्रकट जो है शरीर है कैल्शियम लेने लगता है उसको पचाने के लिए। बच्चे सुंदर हैं लेकिन दांत खोलेंगे, देखेंगे, मुंह खोलते ही उनके अंदर दिखाई देता है उनके दांत सड़ रहे हैं। क्यों दांत सड़ रहे हैं? उसके पीछे चीनी और चीनी बनी चीजें ज्यादा खा रहे हैं। चीनी दांतों के स्वास्थ्य के लिए चीनी को छोड़ना होगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी 20-25 साल में ही दांत खराब हो गए।
दांत जिस उम्र में खराब हो गए हैं तो आप से उस उम्र से 3 गुना वो नहीं जी सकता। अगर 25 साल में दांत गए हैं तो 60-70 तक मुश्किल से चलेगा। अगर 50 साल में गए हैं तो 80-90 तक, ये आंकड़े हैं। उसमें दांतों का स्वास्थ्य पूरी हड्डियों का आपको पता चल जाएगा, दांत अगर खराब हो रहे हैं तो। इस पर मैंने अपनी बात रखी। डॉक्टर शरद जी यहाँ पर उपस्थित हैं, वे आए, वे अपनी बात विचार इस पर प्रकट करें। स्वच्छ श्वास के लिए हमारा अगर पेट साफ रहेगा तो हमारे शरीर में इसकी आवश्यकता जो है स्वच्छ श्वास की हमेशा आती रहेगी और दुर्गंध लगभग ना के बराबर बनेगी। जब हमारा पेट गड़बड़ होता है तो हमारे मसूड़े भी सूज जाते हैं, स्पंजी गम्स, बाद में इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, पायरिया, ब्लड वगैरह आने लगता है। तो ऐसे जब कभी अवसर आए तो अपने दंत चिकित्सक से अवश्य मिले। वो आपको बताएगा कि आपके इसमें क्या खराबी है और आपको सभी उपचार करेगा। किसी लोगों के दांतों के बीच में जंगे हो जाती है और दोनों दांतों के बीच में इतना होता है कि उसमें खाना हमारा फंस जाता है। तो उसके लिए सोते समय जैसे सर ने बताया कि ब्रश तो किया जाता है, तो एक डेंटल फ्लॉस देते हैं, उसमें रेशम का धागा होता है, उससे टेढ़े मेढ़े दांतों के बीच में डाला जाता है तो बचे हुए खाने के कण निकल जाते हैं और वो दांत में सड़ना बंद हो जाता है और मुंह से दुर्गंध नहीं आती। और इसमें एक डेंटिस्ट लोग माउथ वॉश देते हैं, जिसे माउथ वॉश करने से, गार्गल करने से बीच में सब बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म होता है। अपनी देसी में दालचीनी है, इलायची है, इसका उपयोग करते हैं और जैसा दातून करते रहेंगे तो बैक्टीरिया अपने आप मरता रहेगा, नीम के दातून से, खासतौर से। ये सब हमें अपना ध्यान रखना है। भोजन पर ध्यान रखना है, चीनी का उपयोग ना करें तो वो सोते समय ब्रश अवश्य करें और खाने का जब भी खाना खाएं तो कुल्ला करें, दांतों के बीच के फंसे कण निकल जाएं। इन चीज़ों का ध्यान रखें।